आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 5 सियार की चतुराई। बहुत समय पहले किसी वन में कराल केसर नाम का एक शेर रहता था। एक धूर्त सियार सरक उसका प्रिय सेवक था। बहुत समय पहले एक कराल केसर नाम का एक शेर रहता था और धूर सरक नाम का उसका बहुत प्रिय सेवक था। कौन? एक सियार। एक दिन कराल केसर की टक्कर एक बलशाली हाथी से हो गई। प्रचंड युद्ध के फलस्वरूप शेर बहुत बुरी तरह जख्मी हो गया। पांव की हड्डी टूट जाने से उसका शारीरिक बल अत्यंत क्षीण हो गया था। एक दिन क्या हुआ, शेर की एक बहुत भारी हाथी से टक्कर हो गई और उसको बहुत चोट लग गई। इस दर्दनाक स्थिति में शिकार कर पाना उसके वश की बात नहीं रही। कराल केसर और उसके प्रिय सेवक धूसरक को कई दिनों तक उपवास करना पड़ा। तो जब उसको चोट लग गई तो क्या था, वो शिकार नहीं करने जा पाया, और शिकार नहीं करने जा पाया तो वो क्या था, कई दिनों से वो भूखे थे, वो और उसका सेवक। एक दिन कराल केसर ने भूख से पीड़ित होकर अपने सेवक से कहा, धूसरक भाई, अब हमारी समस्या का एकमात्र विकल्प यह है कि तुम किसी जानवर को फुसलाकर मेरे पास लाओ। मैं उसका शिकार करूंगा, फिर हम लोग मजे से भोजन करेंगे। जब कई दिन बीत गए तो शेर ने क्या किया, एक प्लानिंग की अपने सेवक के साथ कि तुम ऐसा करो कि किसी जानवर को बहला फुसलाकर मेरे पास लाओ, मैं उसको मारूंगा और हम आराम से उस दोनों को खाएंगे, फिर हमारी भूख शांत हो जाएगी। धूसरक ने कहा, हे स्वामी, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, परंतु मैं आपकी लगातार उपवास के कारण कमजोर हो गया हूँ। मैं भी लगातार उपवास के कारण कमजोर हो गया हूँ। मेरे लिए यात्रा करना सरल नहीं है, फिर भी मैं अपनी ओर से पूरा प्रयास करता हूँ। तो अभी जो उनका सेवक था धूसरक, वो क्या कहता है कि स्वामी, लगातार उपवास के कारण मैं बहुत कमजोर हो गया हूँ, मेरी बॉडी में इतनी ताकत नहीं रही, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए प्रयास करता हूँ। धूसरक किसी पशु की तलाश में निकट के गांव की ओर चल पड़ा। गांव के बाहर एक तालाब था, वहां एक गधा चल रहा था। लमकरण नामक इस गधे का स्वामी एक धोबी था। धूसरक लमकरण के समीप गया और बड़ी शालीनता से बोला, चाचा जी, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। काफी लंबे समय के पश्चात हम मिले हैं, परंतु देख रहा हूँ आप बहुत कमजोर हो गए हैं। तो वो जैसे ही शिकार के लिए निकल गया, उनका सेवक धूसरक जो था वो पास के गांव में गया। उसने क्या देखा, एक गधा था जो चल रहा था, लेकिन उसके पास में उसका क्या था, धोबी था। तो वो धोबी से प्रणाम करता है, बोलता है, चाचा जी, बहुत समय बाद मिले हैं, आप बहुत कमजोर हो गए हैं। तो वो उनको मक्खन लगा रहा था। लमकरण ने कहा, भतीजे, तुम्हारा कथन बिल्कुल सत्य है, लेकिन मैं कर भी क्या सकता हूँ, मेरा स्वामी अत्यंत क्रूर है। तो अभी लमकरण जो गधा था वो क्या बोलता है कि भतीजे, तुम जो कह रहे हो बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन मैं करूं भी तो क्या करूं, मेरा जो स्वामी है वो बहुत ही क्रूर है, बहुत ही निर्दयी है। वह मुझसे काम तो खूब लेता है, लेकिन भरपेट भोजन नहीं देता। जब मेरी पीठ पर भारी गठरी लदी होती है तो मैं तेज चल नहीं पाता हूँ। उस स्थिति में वह मुझे क्रूरता से पीटता है। तो वो कहता है कि मेरे से बहुत सारा काम लेता है, लेकिन मुझे खाने के लिए अच्छे से नहीं देता, और मेरी पीठ पर इतना सारा माल लद देता है कि वो मुझसे उठाया नहीं जाता, उसको लेकर मैं चल नहीं पाता हूँ, और मैं नहीं चल पाता हूँ तो ये मुझे पीछे से मारता है। बस मैं इस सूखे एवं धूल युक्त घास को खाकर किसी प्रकार जीवन निर्वाह कर रहा हूँ। वो उस सूखी धूल को खाकर जैसे तैसे करके अपना समय व्यतीत कर रहा है। धूसरक ने सहानुभूति दिखाते हुए कहा, चाचा जी, आपकी दुख भरी व्यथा सुनकर मेरी आंखें गीली हो आई हैं। मुझसे आपकी यह कष्टप्रद दशा देखी नहीं जा रही, लेकिन अब चिंता की कोई बात नहीं, मेरे साथ चलकर सुख से जीवन व्यतीत कीजिए। तो वो क्या करते हैं, उसको सिंपैथी दिखाता है धूसरक कि चाचा जी, अब आप परेशान मत होइए, मैं आपके लिए हूँ, आप मेरे साथ चलिए, हम दोनों बड़ी शांति से जीवन व्यतीत करेंगे। आपको इस जिंदगी को जीने की ऐसी जिंदगी जीने की कोई आवश्यकता नहीं है। गधे लमकरण को कुछ संदेह हुआ। उसने नया तर्क प्रस्तुत किया, मैं एक घरेलू एवं पालतू पशु हूँ, मैं तुम्हारे साथ कहाँ जा सकता हूँ। अब जो गधा लमकरण था उसको थोड़ा उस पर क्या हुआ, संदेह हुआ। तो उसने क्या बोला
कि मैं एक पालतू पशु हूं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता हूं। मैंने यहाँ से कुछ दूर नदी के तट पर एक ऐसा सुंदर स्थान देखा है जहाँ की शोभा निराली है, वहां की घास बहुत हरी ताजी एवं रसीली है। आपका जीवन वहां बहुत सुखद बीतेगा, दूसरक ने चतुराई दिखाते हुए कहा। दूसरक जो था वो बहुत चतुराई कर रहा था, क्योंकि उसको तो क्या था, उसके स्वामी ने कोई शिकार पकड़ के लेकर आने के लिए बोला था, तो वो क्या था, अपनी चतुराई से उसको पटा रहा था कि किसी तरह वो मेरे साथ चले। तो उसने उससे कहा कि यही पास में एक जगह है, वहां पर बहुत ही सुंदर घास है, हरी भरी, जिसको खाकर आपको अच्छा लगेगा। लेकिन भतीजे, वह मेरे लिए अनजान जगह होगी। हो सकता है आसपास खूंखार जंगली जीव जंतु रहते हो और मैं किसी हिंसक जंतु का शिकार बन जाऊं। तो उस पर जो लंबकरण गधा जो था वो क्या बोलता है, भतीजे जिस जगह की आप बात कर रहे हो मेरे लिए बहुत अनजान होगी, हो सकता है ना आसपास कोई जंगली जीव जंतु हो और मेरा शिकार कर ले। लंबकरण ने बड़ी चतुराई से अपनी बात रखी। नहीं नहीं, वह तो पूर्ण रूप से सुरक्षित स्थान है। दूसरक ने लंबकरण को आश्वस्त करते हुए कहा, वहां केवल 3 गद्दियां रहती हैं। बेचारी गद्दियां शोक संतप्त और विरह की पीड़ा से व्याकुल हैं। लेकिन दूसरक जो था वो फिर से उसको बहलाने की कोशिश कर रहा था, फिर से उसको आश्वासन देता है कि नहीं, वहां पर कोई नहीं है, वहां केवल बेचारी गद्दियां रहती हैं जो बहुत ही पीड़ा से व्याकुल है। कल मुझे बुलाकर उन्होंने आग्रह पूर्वक कहा, हे दूसरक भाई, कृपया गांव जाकर हमारे लिए एक सुयोग्य वर ढूंढ लाइए। मैंने आपको देखा तो उनकी याद आ गई, आपसे उपयुक्त वर और कौन होगा उनके लिए, बस मैं यहाँ आपको ही लेने आया हूँ। तो उन्होंने क्या किया, उनसे फिर से आग्रह किया कि वहां पर मैं जो ये गद्दियां थी, उन्होंने उनसे बोला कि आप गांव जाकर हमारे लिए कोई वर ढूंढ लाइए। तो मैंने सोचा कि आपसे अच्छा वर कोई उनके लिए नहीं होगा, तो क्यों ना आपको अपने साथ ले चलो। लंबकरण को जैसे अपने लंबे कानों पर विश्वास न हुआ। दूसरक ने उसे किसी स्वर्ग लोक जैसा स्थान बताया था, हरी भरी घास और 3 गद्दियां, पीने के लिए सरिता का ठंडा जल, बस जीवन में और क्या चाहिए। तो उसने उसको स्वर्ग जैसी, बिल्कुल स्वर्गलोक जैसा स्थान बताया कि आपको वहां पर हरी भरी घास मिलेगी, 3 गद्दियां मिलेंगी, पीने के लिए सरिता का ठंडा ठंडा जल मिलेगा, और जीवन में इंसान को या किसी भी जीव को क्या चाहिए। उसने उतावलेपन से कहा, यदि ऐसी बात है तो अति शीघ्र चलो, मेरे स्वामी का आगमन होने वाला है। इस प्रकार मूर्ख गधा कपटी सियार के संग चल पड़ा। तो उसने बड़े उतावलेपन से कहा लंबकरण ने कि अगर ऐसी ही बात है तो बड़ी शीघ्रता से चलो, मैं बहुत व्याकुल हूं। इस पर जो गधा था वो उसके साथ चल पड़ा। सियार गधे को नदी के तट पर स्थित वन में वहां ले गया जहां उसका स्वामी कराल केसर रहता था। कराल केसर ने गधे को देखते ही उसके ऊपर छलांग लगा दी, परंतु छलांग की दिशा ठीक न थी, वह दूसरी ओर जा गिरा। यह अनहोनी इसलिए हो गई क्योंकि घायल शेर ने काफी दिनों से शिकार का अभ्यास नहीं किया था। तो इस पर क्या था, जो सियार था वो बहला फुसलाकर गधे को अपने साथ ले गया, और वो कहाँ ले गया, अपने स्वामी कराल केसर के पास ले गया। अब कराल केसर ने जैसे ही गधे को देखा वो उसने उसके ऊपर छलांग लगा दी, लेकिन वो छलांग जो थी वो गलत दिशा में लग गई और डायरेक्शन चेंज हो गई। तो क्या था, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो शेर था वो काफी दिनों से भूखा था और उसको शिकार करने की आदत थोड़ी कम हो गई थी। लंबकरण के सामने यह सब इतनी तीव्रता से घटित हुआ कि वह माजरे को ठीक से समझ नहीं पाया। उसे लगा जैसे आसमान से बिजली गिरी हो अथवा भूकंप आया हो। वह घबरा गया और सिर पर पांव रखकर भागा। शेर और सियार दोनों हाथ मलते रह गए। अब लंबकरण जो था उसको कुछ समझ में नहीं आया कि क्या हुआ, लेकिन उसको ऐसा लगा जैसे आसमान से बिजली गिरी हो या फिर भूकंप आया हो, और ऐसे में एकदम से वो बहुत घबरा गया और एकदम वहां से भाग निकला। और शेर और सियार जो थे वो दोनों हाथ मलते रह गए। दूसरक ने कराल केसर से कहा, महाराज आपने एक सुअवसर गवा दिया है, आप एक गधे को नहीं मार सके। आश्चर्य नहीं कोई हाथी अब आपकी जीवन लीला ही समाप्त कर दे। तो अब इस पर
धूसरक ने कराल केसर को क्या कहा है कि महाराज, आपने एक बहुत अच्छा सुनहरा अवसर गंवा दिया है, आप उस गधे को नहीं मार पाए। बहुत आश्चर्य की बात है कि कोई हाथी अब आपकी जीवनशीलता को, किसी हाथी ने आपकी जीवनशीलता को खत्म कर दिया है। कराल केसर अपनी अक्षमता पर बहुत कुपित था। उसने मंद स्वर में कहा, क्या बताऊं धूसरक, मैं पूरी तरह तैयार नहीं था। गधा अचानक मेरे सामने आ गया और मैं असफल हो गया। अब किसी अन्य जानवर को पकड़कर लाने का प्रयास करो। तो इस पर कराल केसर उससे क्या कहता है, सियार से, कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं पूरी तरह से तैयार नहीं था और अचानक से जैसे गधा मेरे सामने आया तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया। अब तुम जाओ और कोई दूसरा शिकार पकड़ के लेकर आओ। धूसरक ने कहा, स्वामी, जो हुआ सो हुआ, आपको एक मौका और मिलेगा। मैं फिर से उसी गधे को आपके साथ उपस्थित करने जा रहा हूं, लेकिन स्मरण रहे यह अंतिम मौका है। अब उसने कहा कि स्वामी चलो, जो हुआ सो हुआ, आपको एक मौका और देता हूं। मैं उसी गधे को फिर से आपके सामने लाकर प्रकट करता हूं और उसके बाद देखते हैं कि आप उसका शिकार कैसे करेंगे, और ये आपके लिए एक अंतिम मौका होगा। तुम उसे दोबारा मेरे पास लाओगे? क्या वह इतना मूर्ख है? उसने शायद मुझे देख लिया है। कराल केसर ने धूसरक की योजना पर संदेह व्यक्त किया। तब कराल केसर क्या कहता है कि तुम उसे दोबारा मेरे पास कैसे ला सकते हो? वो गधा जो है वो इतना मूर्ख थोड़ी है, उसने मुझे देख लिया है, और तुम उसे दोबारा मेरे पास कैसे ले आओगे? उसे मेरे मुझ पर संदेह हो गया है। यह आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। अब आप इतनी चिंता ही करें कि वह इस बार हमारे हाथ से न निकल जाए। अपने स्वामी को हिदायत देकर धूसरक वहां से लमकरण के पास चल पड़ा। इस बार लमकरण ने धूसरक को देखते ही कहा, भतीजे, तुम तो सचमुच ही मुझे स्वर्ग ले गए थे। मैं तो यमराज के चुंगल से बाल बाल बच सका, वरना मेरी जीवन लीला ही समाप्त हो गई थी। अब जब लमकरण था उसको कुछ समझ में नहीं आया था। उसको लगा, उसको अचानक एकदम से जो कुछ हुआ उसको कुछ भी समझ में नहीं आया। तो उसने जैसे ही दूसरा को देखा तो बोला कि तुम तो सचमुच मुझे स्वर्ग की ओर ले गए थे। मैं तो अचानक यमराज के पास से अपनी जान बचाकर भाग आया। बताओ वह कौन था जिसने मेरे ऊपर हमला किया था? अंधेरे में मैं उसे भली भांति देख नहीं पाया। तो इस पर क्या था, जो लमकरण था वो सियार से बोलता है कि जिसने मुझ पर हमला किया मैं उसको एकदम से अचानक से देख नहीं पाया, वह कौन था तुम बताओ। कपटी सियार जोर जोर से हंसने लगा। उसने कहा, चाचा जी, आप निश्चित ही किसी गलतफहमी के शिकार हुए हैं। जिसने आप पर आक्रमण किया था वह एक गधे थी। वह आपको देखते ही अगाध प्रेम में पड़ गई और आलिंगन के लिए आगे बढ़ी। तो उन्होंने कपटी जो सियार था वो बहुत चतुराई से उसको अपने जाल में फिर से फंसाने लगा कि जिसने आप पर हमला किया था वो गधे ही थी और वो बहुत ज्यादा आपसे मिलने के लिए व्याकुल थी, आपके प्रेम में थी, इससे वो एकदम से आगे बढ़ी थी आपके लिए। लेकिन मैंने आप जैसा डरपोक पहले कभी नहीं देखा। क्या प्रेम का यही प्रत्युत्तर होता है? यदि आप में जरा भी शर्म बाकी है तो मेरे साथ फौरन चलिए। विगते आपसे ही विवाह रचने की जिद पर अड़ी हुई है। यदि आपने इनकार कर दिया तो वह बिना आहार के अपनी जान दे देंगी। तो अभी उसने उसको क्या किया और जाल में फंसाया कि अगर आपके अंदर थोड़ी बहुत भी शर्म बाकी है तो अब आप मेरे साथ वापस चलिए। वो जो गधे हैं वो सिर्फ आपसे ही विवाह करना चाहती हैं। अगर आप नहीं गए तो वो आपके इंतजार में अपनी जान दे देंगे। मूर्ख लमकरण फिर से सियार के झांसे में आ गया। वह धूसरक के पीछे पीछे वहां चला जहां मृत्यु उसका इंतजार कर रही थी। इस बार कराल केसर ने कोई गलती नहीं की। वह सीधा लमकरण पर चपटा और उसे वहीं ढेर कर दिया। उसके बाद उसने धूसरक से कहा, जब तक मैं नदी में स्नान करके न लौटूं तब तक मेरे प्रिय भोजन की सुरक्षा करना। अब इस बार क्या था, कराल केसर ने कोई गलती नहीं की। उसने बिल्कुल अच्छी तरह से उस पर हमला किया और उसको पकड़ लिया और झपट्टा मारकर उसको वहीं घायल कर दिया। और उसके बाद उसने धूसरक से कहा कि मैं स्नान करने जा रहा हूं, तब तक तुम इसका ध्यान रखना। शेर की उपस्थिति में धूर्त सियार ने गधे के कान और हृदय का मांस खा लिया। जब कराल केसर स्नान कर लौटा तो बिना कान और हृदय के गधे को देखकर वह आग बबूला हो उठा।
उसने दहाड़ कर कहा, अरे दुष्ट, तुमने कान और हृदय का मांस खा लिया और अब तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा झूठा खाऊं। शेर जो था वो बहुत गुस्सा हुआ सियार पर। क्यों? क्योंकि उसने उसका कान और हृदय का मांस जो था वो खा लिया। और जैसे ही वो लौटा तो वो बहुत गुस्सा हो गया कि तुमने इसके ये दोनों चीजें खा ली हैं, तो अब तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारा ये झूठा खाऊं, ये बचा हुआ खाऊं? हे स्वामी, आपको सत्य का पता नहीं है। ये गधा बिना कान और हृदय के ही जन्मा था, वरना आपकी दहाड़ सुनकर भयभीत हो जाता और दोबारा लौटने से मना कर देता। दूसरक ने बड़े सम्मान पूर्वक कहा, वह आया, उसने देखा अपनी दहाड़ सुनकर भी वह भागा, जरा सोचे फिर क्यों लौटा, वह मूर्ख बिना कान और हृदय का था। अब इस पर क्या था, दूसरक ने बड़ी चतुराई से अपने स्वामी के साथ काम लिया कि स्वामी, इसके जो कान और हृदय जो थे वो उसके पास थे ही नहीं, क्योंकि अगर उसके पास कान और हृदय होते तो वो आपकी दहाड़ सुनकर भाग जाता। तो उसने कहा कि उसके पास कान नहीं थे, वरना वो आपकी दहाड़ सुनकर भाग जाता। उसने बड़े सम्मान पूर्वक उसको मनाया। कराल केसर दूसरक के तर्क से आश्वस्त हो गया। तब उसने गधे के शरीर के दो हिस्से किए, आधा हिस्सा उसने सियार को खाने के लिए दिया और दूसरा आधा हिस्सा उसने स्वयं खाया। तो यानी यहाँ पर जो सियार था, दूसरक जो था, वो बहुत ही चालाक था, चतुर था। उसने किस तरह से दोनों का पागल बनाया और उसको अपने कब्जे में ले लिया।